देख रहे हैं आयुष्मान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिलीप भारती। आयुष्मान न्यूज चैनल ने वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर एक ताजा रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है। इसमें हम अपने जाने माने और प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों को आयुष्मान न्यूज कार्यालय में आमंत्रित किया और उनसे बात की। हमारे बीच हैं लोजपा जिला प्रवक्ता रामविलास, इंजीनियर जितेंद्र पासवान। ये लंबे समय से लोजपा में एक प्रबुद्ध पद पर कार्यरत हैं और पार्टी के लिए समर्पित होकर इन्होंने कार्य किया है। अब इनके बाद स्वागत है डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी जी का। डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी CPI-ML राज्य कमेटी बिहार के सदस्य हैं। हम इनका आयुष्मान न्यूज में स्वागत करते हैं। इनके बाद हम राजद युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव का स्वागत करेंगे। किंग यादव राजद युवा मोर्चा में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं और काफी सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। इसी कड़ी में इसके बाद अब हम आपको परिचय कराते हैं कांग्रेस के प्रबुद्ध नेता प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद जायसवाल जी से। प्रेमचंद जायसवाल लंबे समय से कांग्रेस के लिए समर्पित होकर कार्य किए हैं और उनका एक समाज में अपनी अच्छी पहचान है। वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 1977 में अपने अस्तित्व में आया। तब से लेकर अब तक वैशाली की विकास पर लोगों ने अपने अलग अलग टिप्पणी किए हैं। हम इस सिलसिले में अपने अतिथियों से बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोजपा के जिला प्रवक्ता मुजफ्फरपुर इंजीनियर जितेंद्र पासवान जी से जानना चाहेंगे कि दरअसल वैशाली में आप लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आपके नजर में वैशाली का विकास कितना प्रतिशत हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो किन कारणों से नहीं हुआ है? और शेष जो बचे हैं उसमें नए आने वाले सांसद से आपकी क्या अपेक्षा है? 2014 से अभी 24 तक 10 साल का ये जो कार्यकाल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में पहले 2014 में जब माननीय सांसद रामा सिंह बन के यहाँ से गए थे तो उस समय भी काफी काम हुआ था। रोड से लेकर सोलर लाइट से लेकर सभी बहुत सारा काम हुआ था। लेकिन कुछ पार्टी में अंदरूनी कुछ वार्ता की वजह से उनकी टिकट कटी और फिर से यहाँ के 2019 में माननीय सांसद वीणा देवी जी को टिकट देने का काम किए हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी। उसके बाद ये जीत कर 2019 के में जो जीती उसके बाद से ही 2 साल लगातार कोरोना काल रहा। इस कोरोना काल में सभी फंडों पे और सभी कार्यों पे स्थगित होते हुए ये जो 5 साल का अवधि था, इस 5 साल की अवधि में 2 साल कुछ काम नहीं होने का एक रीजन रहा। लेकिन इस 2 साल में भी जो हमारे पार्टी के संस्थापक उस समय उस परिस्थिति में उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी। उस समय भी काफी वो मेहनत करके मुफ्त जो अनाज इस कोरोना काल में गरीबों को मिला, उसके लिए वो काम करते रह गए, लोगों के हित के लिए काम करते रह गए। उसके बाद कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ, उसके बाद हमारी सांसद महोदया क्षेत्र में घूम घूम कर जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ पर रोड, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और यात्री सेट बनाने का काम किया। अब हम यही सवाल को पुनः दोहराते हुए CPI-ML के प्रदेश कमेटी सदस्य डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी के पास पहुंचते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वैशाली का विकास वे मानते हैं तो कितना प्रतिशत मानते हैं? विकास अगर नहीं हुआ है तो किन कारणों से नहीं हुआ है? और आने वाले नए सांसद से उनकी क्या उम्मीद है? वैशाली जनतंत्र की जननी है और पिछले 74 से लेके आज तक
जितने भी सांसद वैशाली से जीत के गए उसमें रघुवंश बाबू जैसे लोग भी गए और जो उन्होंने काम किया वो ग्रामीण मंत्री भी रहे और आज जो सड़कें वगैरह दिखाई पड़ रही है, आज जो कुछ काम दिखाई पड़ रहा है वो रघुवंश बाबू की ही देन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो लोग ये बीड़ा उठाए थे वैशाली को आगे बढ़ाने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बल्कि लूट और खसोट की जिंदगी जीने और ऐश व आराम की जिंदगी जीने में इन लोगों ने वर्षों गुजार दिया, जिसमें अभी तत्काल जो हमारे वीणा देवी जी हैं वो शायद चुनाव में आई थी पहली बार और फिर वह चुनाव में आ रही है। बीच में किसी जनता से उनकी मुलाकात नहीं है, गरीबों का काम नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, किसानों को जो है राहत नहीं मिला, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली। मिला जुलाकर जो भी काम हुआ है वो चंद और मुट्ठी भर लोगों को जो है आगे बढ़ाने और उन्हें ठेकेदारी देकर मालामाल करने का काम जो है अभी तक हुआ है। अब हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद जायसवाल जी के पास पहुंचते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने 1977 की जो वैशाली देखा था, आज की वैशाली में उन्हें क्या फर्क पाया है, क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है, किन कारणों से नहीं हुआ है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आयुष्मान चैनल के और उसके एंकर दिलीप भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम को वो आयोजित कर रहे हैं। जहां तक वैशाली की बात है कि इस लोकतंत्र के लोकसभा क्षेत्र का 77 में निर्माण हुआ था और 77 से अभी तक बहुत सारे एमपी हुए गए भी। उसके पहले यह साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में था। 77 से हम लोग वैशाली को स्वतंत्र अस्तित्व में जानते हैं। विकास की जहां तक बात है तो पूर्व में भी बहुत सारे लोग रहे, कांग्रेस के भी रहे, जनता दल के रहे और उसके बाद जनता पार्टी के और जनता दल के भी रहे। कई सांसद हुए, लंबी फहरिस्त है। लेकिन खास कर के 95 के बाद जो इस क्षेत्र में जब मौका मिला, महागठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार रघुवंश बाबू 96 से एमपी होना शुरू किए और जब भारत में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार बनी और रघुवंश बाबू उसमें मंत्री हुए, लालू जी मंत्री हुए, तो बिहार के विकास की बात बहुत तेज गति से चलने लगी। और चूंकि रघुवंश बाबू यहाँ के एमपी थे और प्रखर वक्ता थे लोकसभा में, देश दुनिया तक अपनी बात को पहुंचाने की क्षमता उनमें थी। वो बोलते थे, चाहे वो हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का सवाल रहा हो या आपको बुद्ध सर्किट से मैंने लौड़िया नंदनगढ़ को जोड़ने की प्रश्न रही हो या छोटी छोटी गांव के सड़कों को विकास की बात रही हो, है ना। और यहां तक कि एनएचआई तक का गठन भी रघुवंश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए हुआ और वह एनएचआई आज बिहार में विकास का एक गति प्रदान करने का सड़क के मामले में नया रोशनी पैदा किया। और इसी तरह से जो और सब बात हुई, छोटी छोटी पुल पुलिया और सब चीज बहुत लंबी दिनों से पड़ी हुई प्रतीक्षा वाली घोड़ी जोड़ पुल और इस तरह के बहुत सारे पुल, वैशाली में हाजीपुर के निकट एक पुल था जो लंबी अवधि से पड़ी हुई थी और आगमन में काफी दिक्कत होती थी, उस सबको बनवाया। ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। शिव शरण बाबू के नेतृत्व में भी कांग्रेस के एमएलए होते थे, उस पीरियड में बहुत लंबी लड़ाई चली थी। लाला छपरा साहेबगंज रोड को जोड़ने के लिए रघुवंश सिंह ने ऐसा किया कि ये एनएच हो गया। तो यह सब है। बिजली में भी उनको बहुत सारे काम बढ़ाए और आगे बढ़ा। लेकिन विगत 10 वर्षों में जो लोग यहाँ के एमपी हुए हैं, हाँ, उनके नेता का तो कोई दोष नहीं है क्योंकि उनका भी हाजीपुर में अच्छा नाम रहा है। लेकिन
विकास के मामले में, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि यहां से हुए हैं वे इस क्षेत्र को साफ नीचे गिरा दिए। कोई भी एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। आम बात यही है कि संसद को एक फंड मिलता है, हाँ, उस फंड से अगर कुछ काम हो जाए उसका कोई गिनती नहीं है, वो तो सबको मिलता ही है। कहाँ खाया कहाँ लुटाया उसका कोई गिनती जनता के नजर में नहीं होती है। जनता के नजर में उस बात की गिनती होती है जो लिंक से हट करके ऊपर से कोई काम किया जाए। इस काम को सिर्फ एक रघुवंश सिंह ने किया, किसी और ने नहीं किया, और लंबी पीरियड कट गई, जहां तहां आते जाते रहे लोग। अब उनकी अंतिम इच्छा थी रघुवंश बाबू का कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई की जो बहुत पुरानी योजना शिवशरण बाबू के टाइम से बाया झाझा डंडा की लड़ाई चली है उसको मैंने कि पूरा किया जाए, यानी जल निकासी की व्यवस्था हो ताकि उत्तर बिहार को इस पर विकास। ये जरूरी है कि जो आने वाला समय है उसमें जो भी एमपी हो उस पर इस बात को दबाव पड़े, इसका हो कि यहाँ का जल निकासी की समस्या समाप्त हो और सिंचाई की व्यवस्था संपूर्ण हो, ताकि किसान खुशहाल होंगे तो वैशाली खुशहाल होगा। चलिए अब चलते हैं राजद के प्रखंड युवा अध्यक्ष किंग यादव के पास यही सवाल लेकर। सबसे पहले आयुष्मान न्यूज के संपादक और पत्रकार गार्जियन दिलीप भारती चाचा जी और तमाम अन्य पार्टी के प्रवक्ता लोगों को नमस्कार प्रणाम। मैं 1977 से वैशाली लोकसभा अस्तित्व में आया तो उस समय हम लोग का जन्म नहीं था। जो हम लोगों ने देखा 2004 के बाद का काल, स्वर्गीय रघुवंश बाबू का कार्यकाल, उसमें काफी विकास हुआ। जैसे हमारे मतलब हाजीपुर सुगौली रेल लाइन जो पिछला अभी काम चल रहा है, उस समय 2004 का ही, जब लालू यादव उस समय केंद्र में रेल मंत्री थे, उस समय का काम है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार बीच में बदल गई। 10 साल से आप लोग देख ही रहे हैं बिहार में, पूरे देश में केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ हमारे सांसद भी लोजपा के रहे, एनडीए गठबंधन के रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया उसको लेके। उसके बाद 9 से 14 के बीच में 174 जो आज हम लोग साहेबगंज में चलते हैं वो भी रघुवंश बाबू का ही, राजद के सांसद के उस समय ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का देन है। जो आज तक कितना अच्छा क्वालिटी का सड़क बना है, 10 साल से हम लोग चल रहे हैं, कोई वहाँ मतलब रोड कहीं टूटा नहीं है अभी तक। और मनरेगा जो आज हमारे गांव में गरीब मजदूर मनरेगा से जो इनकम कर रहे हैं वो भी हमारे ही पूर्व सांसद स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देन है। इसलिए हमारे पार्टी के जो सांसद आते हैं वो अपने क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और यहाँ के कामों को देखते हैं और विकास पर भी ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ मोदी का चेहरा दिखा के यहाँ कोई जीत जाए और 5 साल क्षेत्र से गायब रहे। जनता आज तक मतलब बीना देवी को पहचानती तक नहीं होगी। पूर्व में जो 14 से 19 तक रहे रामा सिंह, वो भी क्षेत्र में कम दिखाई दिए, इसलिए उनका पार्टी ने टिकट काटा। लेकिन इस बार उन्होंने फिर से बीना देवी आ रही है, तो आप लोग से आग्रह करेंगे कि वैसे बाहरी उम्मीदवारों को ना जिताए। जो हमारे आयुष्मान न्यूज के कार्यालय में आप आए और आपने इस परिचर्चा को सफल बनाया, इसके लिए हम इंजीनियर जितेंद्र पासवान, डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी, किंग यादव और प्रेमचंद जायसवाल जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और दर्शकों के तरफ एक तरफ पुनः मुखातिब होते हुए चाहेंगे कहना कि ये एपिसोड, ये सिलसिला क्रमबद्ध जारी रहेगा। आपको ये कैसा लगा आप 2 लाइन कमेंट में जरूर लिखिए। हम इस सिलसिले को जारी रखते हुए अगली मुलाकात फिर आपसे होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।